हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निर्माण उद्योग, है ना। मतलब क्या, हम लोग का जितना भी चीज़ जो बनता है फैक्ट्री में, कुरकुरे हो गया या बोर्ड ही बन रहा है या पंखा बन रहा है या तो लोहा का कोई सामान बन रहा है, कार बन रहा है, मोटरसाइकिल बन रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब जो बनाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, निर्माण उद्योग बोलते हैं। ये हम लोग का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 का ABCDE को पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ेगा चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। जो भी बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस आपको ये चैप्टर का जितना भी जरूरी बात है उसको भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग करेंगे क्या, इस चैप्टर से जितना भी जरूरी बात है उसको समझाएंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग इतना अच्छा से समझा देंगे जो इस चैप्टर से कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझना है ध्यान से, है ना। अध्याय परिचय मतलब क्या, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे उसको पहले जानेंगे। इस टाइप का फैक्ट्री लगता है, उसी में काम होता है ना बाबू रे, उसी में सब सामान बनता है। तो निर्माण उद्योग को औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ कहा जाता है ना बाबू रे। सही बात है। अगर यहाँ पे कुरकुरे नहीं बनेगा, यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं बनेगा, यहाँ पे कार नहीं बनेगा, कितना महंगा हो जाएगा सामान उमान, है ना। कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को उद्योग इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे मकई लिया, मकई से क्या बना दिया बाबू रे, कुरकुरे बना दिया, है ना बाबू रे। तो कृषि से प्राप्त कच्चा माल, मकई कच्चा माल है, उसको पका के क्या किया बाबू रे, कुरकुरे बना दिया, बिकने लगा, खाने लगा आदमी। अब वैसा क्या बोलते हैं, मखाना जो खेत में होता है उसको करके मखाना पैकिंग में प्रोसेसिंग करके बना देता है। और भी बहुत सारा चीज़, चावल से ये बना देता है, क्या बोलता है, मैदा से बनता है, सवई बनता है, बहुत कुछ बनता है ना बाबू रे। जो बनता है कच्चा चीज़ से उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्री बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है बाबू रे, उसमें कार गाड़ी उड़ी सब अलग अलग है, ये समझेंगे। यह देश की आर्थिक प्रगति और रोजगार का एक मुख्य स्रोत है। अगर ये फैक्ट्री नहीं रहेगा तो हम लोग गाँव का आदमी जाता है ना काम करने के लिए बाबू रे। सुना हो कोई झाड़ू का फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई गत्ता फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो अगर फैक्ट्री नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा, तब भूखे मर जाएगा। फैक्ट्री भी रहना बहुत जरूरी है ना बाबू रे। तो यहाँ से आदमी, गांव का आदमी जाके ये फैक्ट्री सब में काम करता है। बात समझ में आ गया। फैक्ट्री बहुत जरूरी है, उसका नुकसान भी है, बताएंगे वो भी। निर्माण उद्योग का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जब किसी वस्तु के कच्चे रूप को मशीनों, ऊर्जा और श्रम में के प्रयोग से तैयार रूप में बदला जाता है, उसे निर्माण मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मट्टी है, मट्टी को क्या बना दिया बाबरे, ईटा बना दिया, उसको भी निर्माण कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे ना बाबरे। उदाहरण, कपास से क्या बनता है बाबरे, कपड़ा बनता है। लोहे की धातु से क्या बनता है बाबरे, मशीन बनता है। गन्ना से चीनी बनता है। इसी को क्या बोलेगा हम लोग, निर्माण बोलते हैं, है ना बाबरे, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अगर वैसे ही अगर हम लोग गाँव में अगर फैक्ट्री लग जाएगा, मान के चलो इस टाइप का फैक्ट्री लग गया, तो हम लोग गांव का आदमी को बाहर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसको बाहर का आदमी को बुलाना पड़ेगा। 5000 6000 आदमी हम लोग गांव में है, काम करने वाला नहीं है। तो फैक्ट्री लगना भी बहुत जरूरी है, मगर फैक्ट्री का नुकसान भी बहुत है, वो भी पढ़ाएंगे, तुम लोग को समझाएंगे। तो दोनों का सिस्टम लेके चलना पड़ता है। इस टाइप का फैक्ट्री होता है ना बाबू, सब चीज़ जो बनता है। उद्योगों का महत्व, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अगर मोटरसाइकिल बनाया इंडिया में तो इंडिया का आदमी खरीदा, तो पैसा किसके पास गया बाबू, सरकार के पास गया कि नहीं गया। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। वो जो मोटरसाइकिल बनाया तो जितना आदमी मिलकर ना बनाया, सब कहाँ गया, इंडिया का ही आदमी था, उससे पैसा से घर चलाया वो। कृषि के विकास में सहायक होती। अब जैसे मान के चलो कुरकुरे बना, तो मकई कब खरीदेगा, जब उसको कुरकुरे बनाना पड़ेगा तब ना। कुरकुरे, आलू से चिप्स बनेगा, है ना, आलू खरीदेगा तुमको, जितना किसान का आलू लेके जाएगा चिप्स बनाएगा। अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो आलू कितना सस्ता हो जाएगा, 1 रुपये किलो हो जाएगा, गरीब क्या हो जाएगा, भूखे मरेगा। तो समझ, वो खरीद रहा तब तुम्हारा सामान महंगा हो रहा है। विदेशी मुद्रा अर्जन, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास होता है। तो इस टाइप का फैक्ट्री होता है बाबू रे, इसमें कम से कम 5000 10,000 आदमी काम करता है। हर चीज़ का फैक्ट्री होता है। जितना कपड़ा बनने का फैक्ट्री है, सूरत में बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री कपड़ा का, हम गए थे देखे थे, बाप रे बाप, वहाँ सस्ता कपड़ा बहुत सस्ता रहता है सूरत में, वहाँ फैक्ट्री। अभी हम लोग यहाँ पे कपड़ा फैक्ट्री खुल जाता है, हम लोग यहाँ भी सस्ता हो जाएगा। अभी हम लोग को महंगा पड़ रहा है। काहे महंगा पड़ रहा है, लेके आ रहा है वो कोलकाता से, कोलकाता वाला लेके आ रहा है मुंबई से, कोलकाता में रख रहा है, कोलकाता से फिर लेकर आ रहा है नीमा, कटिहार ला रहा है, कटिहार से फिर नीमा ला रहा है, तो कितना महंगा पड़ जा रहा है। यही बनेगा तो कुछ भी महंगा नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है। उद्योगों के प्रकार,
उद्योग बहुत तरह का होता है बाबरे। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग कपड़ा, चीनी, खाद, तेल, जूट आदि है ना बाबरे। कच्चा माल से जो कृषि बनाता है, जो किसान लोग बनाता है, तो क्या बनेगा, कपास का खेती करेगा, उससे कपड़ा बन जाएगा कपास से। चीनी कैसे बनेगा बाबरे, गन्ना उग जाएगा तो चीनी बनेगा, गन्ना से क्या बनता है, गुड़, गुड़ से चीनी है ना बाबरे। खाद, तेल, जूट आदि। खनिज आधारित उद्योग, तो खनिज कहाँ से मिलता है बाबरे, हम लोग को जमीन से मिलता है। जिससे जमीन से खोद के लोहा निकालेगा, लोहा से ही ना बनता है, गाड़ी उड़ी बनता है। सीमेंट हो गया, पत्थर से बनता है। एल्युमिनियम हो गया, मशीन हो गया, सब क्या है, टोटल जमीन से निकलता है। खनिज। वन आधारित उद्योग, कागज, फर्नीचर, लकड़ी आदि है ना। तो वन से मतलब क्या, गाछ से, पेड़ पौधा से क्या बनता है, कागज बनता है। पेड़ पौधे से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, जैसे टेबल बेंची उरेंची हो गया है ना, लकड़ी आदि। रासायनिक उद्योग, उर्वरक, औषधि, पेंट, प्लास्टिक आदि। रासायनिक का केमिकल से बनता है, क्या बनता है, केमिकल से बनता है हम लोग का उर्वरक, खाद जो हम लोग खेत में देते हैं। औषधि, दवा बनता है केमिकल से। पेंट बनता है केमिकल से, पेंट जो होता है हम लोग पेंट जो करते हैं वो केमिकल से बनता है ना बाबरे। प्लास्टिक भी किससे बनता है, केमिकल से बनता है। ठीक है, याद रखना, इस टाइप का मशीन में रहता है बनाने के लिए। उत्पाद के आधार पर कृषि मतलब उद्योग है ना बाबरे, उत्पाद के आधार पर। तो समझेंगे हम लोग सब। एक तो पहले है भारी उद्योग। भारी उद्योग क्या बाबरे, लोहा वाला सामान जो बनता है, इस्पात, मशीन, निर्माण आदि, ये क्या है बाबरे, भारी उद्योग है। लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खिलौना, कपड़ा, बुनाई आदि, ये सब क्या है, लघु उद्योग है। मतलब ये छोटा मोटा ये कोई भी कर सकता है। भारी उद्योग चलाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इसमें आग में जो काम करता है ना बाबू, तुम देखोगे ना तो वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाओगे, देखना का दूर की बात है। झरकता जो तेल जैसा बहता है तेल, वैसे वो लोहाड़ बहता है करके पानी की तरह, उतना गर्म होके पूरा बहता है। उसको हाथ से लकड़ी दे के इधर करके उधर करना पड़ता है, तुमको दिखाएंगे अभी को। उस सब में आदमी काम करता है, तो इतना आसान है। स्वामित्व के आधार पर, तो सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सरकारी स्वामित्व, जैसे भेल, सेल, ये सब क्या बनता है बाबरे, स्वामित्व के आधार पर बनता है ना बाबरे। निजी क्षेत्र में निजी कंपनियां, टाटा, बिरला आदि है ना बाबरे, अपना अपना कंपनी वो अपना बनाता है। संयुक्त क्षेत्र सार्वजनिक प्लस निजी, जैसे मारुति उद्योग है ना बाबरे। सहकारी क्षेत्र अमूल, इफ्को, ये सब क्या है बाबरे, सहकारी क्षेत्र का है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। भारत के प्रमुख उद्योग, मतलब भारत में सबसे ज्यादा क्या क्या बनता है बाबरे, तो भारत जो है ना कपड़ा के लिए ही फेमस है। क्या बाबरे, कपड़ा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो कपड़ा उद्योग हम लोग इसको बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं और इसको इंग्लिश में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है ये कपड़ा ही है। ये कहाँ है बाबरे, सूरत में है। इसमें अधिकतर श्रमिक कार्यरत है। प्रमुख केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, सूरत, कोयम्बटूर, ये सब क्या हो रहे प्रमुख। तुम सुनता होगा जो स्पोर्ट में काम कर रहा है, यही कपड़ा सीता है मशीन में बैठ के, है ना बाबरे, उसी को बोलते हैं स्पोर्ट में काम कर रहा है। मतलब कपड़ा बना रहा है पूरा फटाफट फटाफट, बहुत कम से कम हजारों, 5,000 10,000 का आदमी से बैठ के कपड़ा सीता है बैठ के, है ना बाबरे। तो काम जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। अब ये देखो सबसे भारी काम है ये लोहा वाला, भारी उद्योग इसलिए बोलते हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आधारभूत उद्योग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आधारभूत उद्योग। इसका प्रमुख केंद्र कौन है, टाटा जमशेदपुर, कहाँ है ये, झारखंड में। यहीं से मतलब टाटा वाला, टाटा स्टील वाला काम बनाया। भेलाऊ, राउरकेला, दुर्गापुर। इस्पात से अन्य उद्योग का विकास होता है। लोहा बनाता है, लोहा से बहुत सारा चीज़ बनता है। लोहा से छड़ बनता है, गाड़ी बनता है, बहुत सारा चीज़ बनता है ना बाबरे। इन्वर्टर बनता है, ये बॉडी दिया हुआ है लोहा का ही दिया हुआ है ना बाबरे। लोहा से बहुत कुछ बनता है। सीमेंट उद्योग, अच्छा लोहा जो बनता है ना, इसको पूरा एकदम गर्म करता है, एकदम पूरा एकदम इसको पूरा गर्म करता है, एकदम गर्म करके जब तक पानी की तरह बहेगा नहीं तब तक वो उसमें कुछ नहीं बनेगा। पानी की तरह बहता है तब उसको ढांचा दिया जाता है, और टोटल आदमी रहता है वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाओगे, आदमी काम करता है बाबू उस टाइम में। इतना आसान नहीं है बाबू। सीमेंट उद्योग, सीमेंट कैसे बनता है तो लोग पता है ना, नहीं पता है। पत्थर को थोड़ा पानी मिला था, केमिकल मिला दिया, सीमेंट बन गया। तो ऐसा पत्थर नहीं, वो अलग टाइप का होता है जरा। सीमेंट उद्योग है ना, सीमेंट इंडस्ट्री, निर्माण कार्यों में प्रयोग। ये क्या होता है, सीमेंट का काम क्या होता है, घर बनाने के लिए। तो ये निर्माण कार्यों में प्रयोग होता है। प्रमुख केंद्र कहाँ है इसका, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट बनता है, क्योंकि पथरीला इलाका है। मध्य प्रदेश में मिलता है, बिहार में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। सीमेंट ज़्यादा बनता है ये सब में, और सीमेंट बनता है सब में बहुत ज़्यादा। ठीक है,
वाहन उद्योग मतलब गाड़ी उड़ी जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबरे, वाहन उद्योग बोलते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल आदि का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वाहन उद्योग बोलते हैं ना बाबरे। तो देख भी पा रहा हो ऐसे बनता है गाड़ी उड़ी, देख पा रहा है ना, इस टाइप का बनता है गाड़ी उड़ी, टोटल मशीन से ही बनता है सब, है ना। प्रमुख केंद्र कहाँ हो रहे, पुणे में है, चेन्नई में है, गुरुग्राम में है और नोएडा में है। तो मार खाएगी आज तो नसीब में लिखा हुआ है। रासायनिक उद्योग जिसका हम लोग बात करें केमिकल से जो बनता है, केमिकल इंडस्ट्री, तो इसमें क्या बनता है, और उर्वरक बनता है, खाद बनता है, कीटनाशक बनता है, कीड़ा उड़ा मारने वाला दवा बनता है, प्लास्टिक बनता है, दवाई बनता है आदि का निर्माण होता है। प्रमुख केंद्र कहाँ बाबरे, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, इस सब में बनता है बाबरे रासायनिक, है ना बाबरे, केमिकल बनता है इस सब में, केमिकल से ही समझ लो सब चीज बनता है। अब एक होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना बाबरे, सबका अलग अलग ही है। तो फल, सब्जी, दूध, अनाज को तैयार खाद्य वस्तुओं में बदलना रोजगार में तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। जैसे अब तुम समझ लो, जैसे फल से मैंगो जूस बना दिया, है ना, माजा, मगर तुम जो सोचता है जो ये क्या बोलता है माजा पी रहे हैं तो उसमें आम बढ़ाता है, 1% आम नहीं रहता उसमें, सब केमिकल से बनता है वो, तो उसे पीना नहीं चाहिए। ओरिजिनल वाला बनता है वो सब बहुत महंगा मिलता है, यहाँ हम लोग गाँव में वो सब नहीं मिलता। उसके बाद लीची उची का सब बनाता है, चॉकलेट वॉकलेट सब फ्लेवर दिया होता है, केमिकल से बनाता है वो सब, हल्का फुल्का देता है। अमूल दूध हो गया, है ना, वो लस्सी उसी जो बनता है वो सब भी केमिकल ही रहता है। रोजगार में तेजी से बढ़ा खेल रही है ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाने वाला चीज जो है उसको बोलते हैं हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। उद्योगों का वितरण, है ना बाबरे, मतलब उद्योग मुख्यतः बड़े शहरों और बंदरगाहों पर पास स्थित है। बड़ा शहर में ज्यादातर उद्योग रहता है ना बाबरे, जहाँ पे बंदरगाह मतलब समझता है जहाँ पे समुंदर है और वहाँ पे हर देश से आके रुकता है जहाज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबरे, बंदरगाह बोलते हैं। मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह इंडिया का, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, जमशेदपुर, पुणे आदि सब में क्या है, बंदरगाह बहुत बड़ा बड़ा है ना बाबरे, इस टाइप का रहता है, इसमें लाके स्टॉक करता है सब सामान वामान। उद्योगों से संबंधित समस्याएं, अब क्या बाबरे, देखो इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है ना बाबरे, क्या बोलता है, चिमनी भट्टा नहीं रहेगा ईटा कहाँ से खरीदोगे। अगर यहाँ से मान के चलो मुंबई से चिमनी भट्टा है, वहाँ से ईटा लाओगे, अभी 10,000 ईटा लग रहा है तो वहाँ 1 लाख रुपये एक गाड़ी का ईटा लगेगा, है ना। तो उद्योग से होता है क्या बाबरे, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। अब लोहा को ही जलाएगा, धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कचरा पानी निकलता है, गंदा निकलता है, उसको नाली में गिरा दिया पानी, बहुत गंदगी फैलता है, सांस लेने में दिल्ली उल्ली में दिक्कत होता है बाबू, तो बहुत नुकसान है। मगर इंडिया में क्या है, इस सब का भी एक हल है। जैसे चिमनी भट्टा हो गया, धुआं निकल रहा है यहाँ पे, हाँ यार, तो अमेरिका में क्या करता है बाबू रे, जो भी चिमनी भट्टा खोला उसको यहाँ पे प्यूरीफायर करने वाला, धुआं को प्यूरीफायर करके फिर हवा में बदल देता है, वो मशीन लगाना पड़ता है, ये टोटल धुआं को यहाँ सोख लिया और अच्छा हवा निकाला वहाँ से। मगर यहाँ पे इंडिया में नहीं दिमाग लगाता, इंडिया में जैसे चल रहा है, जहाँ जैसे गंदगी जैसा है वैसे चला रहा है, तो ये सब नहीं करना चाहिए आदमी को, है ना। इससे क्या होगा, बिजली और कच्चे माल की कमी हो जाएगा, प्रदूषण फैल जाएगा, आदमी को बीमारी बहुत ज़्यादा होगा, मशीनों के कारण बेरोजगारी हो जाएगा, असमान वितरण, पूंजी का कमी हो जाएगा ना, और उद्योग समस्या से हो जाएगा इसमें ना। तो ये सभी प्रॉब्लम होता है। उद्योग और पर्यावरण दोनों को देखो, दोनों बहुत जरूरी है, पर्यावरण भी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है और फैक्ट्री भी बहुत जरूरी है। फैक्ट्री अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सामान कहाँ से खरीदेंगे, तो दोनों बहुत जरूरी है, पर्यावरण भी जरूरी है और फैक्ट्री भी जरूरी है ना, दोनों को लेके चलना होगा। मगर अगर ध्यान से समझेंगे हम लोग, अगर देखो इसको गंदगी करते रहेंगे तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, उसका सरकार को उपाय लगाना चाहिए, है ना। उद्योग से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण होता है, नियंत्रण के उपाय, जल शोधन संयंत्र लगाना, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट बनाना, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग की व्यवस्था करना। जहाँ भी उद्योग लगाता है वहाँ पे पहले क्या करो, सबसे पहला काम करना चाहिए क्या, जैसे यहाँ पे हमको फैक्ट्री बनाना, इस हमें पूरा पेड़ एकदम पूरा लगा दिया एकदम, है ना, पूरा पेड़ लगा दिया, उसका बना देना। पेड़ लगाने से क्या होता है, जितना गंदगी होता है वो अपने अंदर खींच लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है। पानी में तुमको प्यूरीफाई करना है तो उसको गंदगी को, पानी को साफ करके भेजो, कहते हैं एयर फिल्टर लगा दो, फिल्टर सब लगा दो, उन्हें पानी को साफ करके ना बेचता है लाके, वो बड़ा बड़ा मशीन लगा दो, गंदा पानी उसमें चल जाएगा, साफ पानी निकल कर नदी में चल जाएगा, जितना गंदगी बचा उसको एक करके मट्टी उट्टी में दाब दो। मगर ऐसा नहीं करता है ना बाबू जी, इतना सस्ता बर्बाद कर, उसमें पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो कहाँ करेगा, खाली अपना पैसा, अभी खाली अपना पैसा बचाने के चक्कर में रहता है लोग, है ना बाबू रे। आया था बाबू हम लोग यहाँ पे
सरकार का क्या उपाय है इस सबका पर्यावरण सुरक्षा करने का? तो गवर्नमेंट मेश्योर पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986 में, कब लगाया था बाबू? 1986 में, 1986 में पर्यावरण सुरक्षा कानून लगाया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना बाबू, औद्योगिक नीति 1991 में लगा, निजी निवेश को प्रोत्साहन, मेक इन इंडिया अभियान, ये सब है सरकार का क्या बाबू उपाय है। मगर बनाना भी चाहिए, मगर साथ साथ में क्या करना चाहिए बाबू, उसको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग का जहां रह रहे हैं, दिल्ली में जाओगे ना सांस नहीं ले पाओगे। लास्ट है हम लोग का क्विक रिवीजन। हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ध्यान समझेंगे। उद्योग, कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उद्योग बोलते हैं। उद्योग किसे कहते हैं बाबरे? जो कच्चा माल है उसको क्या करेंगे बाबरे? वस्तु में बदलेंगे। जैसे मकई को कुरकुरे बनाए तो वो क्या कहलाया बाबरे? उद्योग कहलाया। इसका प्रकार क्या बाबरे? कृषि आधारित होता है। एक तो कृषि में मतलब मकई खेती उती करता है। एक खनिज होता है, खनिज मतलब लोहा को निकाल के मोटरसाइकिल बना दिए, कार बना दिए, तो खनिज आधारित होता है। और रासायनिक आधारित होता है। उद्योग तीनों प्रकार का होता है ना बाबरे? एक होता है हाँ कृषि में तो खाना पीना आ जाता है। प्रमुख उद्योग क्या क्या बाबरे इंडिया का बाबरे? कपड़ा, लोहा, इस्पात, सीमेंट। समस्या क्या हो रहा है यहाँ से? प्रदूषण, पूंजी की कमी हो जा रहा है। समाधान क्या? हरित तकनीक, सरकारी नीति असेंबली का है ना बाबरे? तो मोटा मोटी बात समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या बाबरे? भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? कौन सा उद्योग है बाबरे? कपड़ा उद्योग। बताया कि नहीं बताया था अभी तुमको? सबसे पुराना उद्योग है। भारत का पहला इस्पात कारखाना कहां स्थापित हुआ था? तो कहां हुआ था बाबरे? जमशेदपुर। उसको हम लोग बोलते हैं टाटा जमशेदपुर, है ना बाबरे? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है बाबरे? तो चूना पत्थर है ना बाबरे? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बाबरे? तो अहमदाबाद को। उद्योग का अर्थ है कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलना, है ना बाबरे? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है भेल। क्या और? भेल और सेल। रासायनिक उद्योग का उत्पाद कौन सा है? तो उर्वरक। गन्ना, चीनी, इसे तो कृषि हो गया। लकड़ी हो गया तुम्हारा, वो भी कृषि हो गया। उर्वरक खाली रासायनिक है ना बाबरे? ये सब ध्यान में रखना। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय होना चाहिए बाबरे? तो पुनर्चक्रण, ना बाबरे? मतलब फिर उसी चीज को फिर दोबारा यूज करो। भारत में इस्पात उद्योग को राष्ट्र के रीढ़ क्यों कहा जाता है बाबरे? तो आधारभूत उद्योग है इसीलिए, है ना बाबरे? इस्पात उद्योग मतलब लोहा उद्योग, है ना बाबरे? सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ। 2 नंबरिया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है निर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? निर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में बदला जाता है उसे ही निर्माण उद्योग कहते हैं। इतना तो लिख देना तुम लोग, है ना? उद्योगों के प्रकार लिखिए। उद्योग कितना प्रकार का होता है? और कृषि आधारित होता है, जो खेती बाड़ी करके किसान बनाता है। खनिज आधारित मतलब जो जमीन से मिलता है, कोयला हो गया। और एक होता है वन आधारित। वन आधारित मतलब गाछ से क्या बनेगा? फर्नीचर बनेगा, कागज बनेगा, है ना बाबरे? और रासायनिक आधारित। 4 तरह का होता है उद्योग, है ना बाबरे? पहला कृषि आधारित, दूसरा है खनिज आधारित, तीसरा है वन आधारित और चौथा है रासायनिक आधारित। 4 तरह का उद्योग होता है ना बाबरे? इसी से पूरा चलता है सब चीज। अगला है बाबू हम लोग का उद्योगों के विकास के 2 कारण बताइए। पहला कारण क्या है? रोजगार अवसर बढ़ते हैं, उद्योग लगता है, फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार मिलेगा गरीब आदमी को। आर्थिक प्रगति होता है और देश का भी उसमें फायदा होता है। कृषि आधारित उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। तो कृषि से क्या क्या बन सकता है? कपड़ा उद्योग, कपास का खेती करेंगे, कपड़ा बनेगा उससे। और गन्ना खेती करेंगे तो चीनी बनेगा, है ना बाबरे? पेड़ का खेती करेंगे तो कागज बनेगा। मकई का खेती करेंगे तो कुरकुरे बनेगा, है ना बाबरे? खनिज आधारित उद्योग का एक उदाहरण लिखिए। तो लोहा और इस्पात उद्योग, है ना बाबरे? 2 उदाहरण बोला था, कोयला, पेट्रोल, डीजल। भारत का प्रमुख कपड़ा उद्योग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बाबरे? मुंबई में सबसे पहला, दूसरा अहमदाबाद, सूरत और कोलकाता। ये कपड़ा उद्योग रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उद्योगों के नाम लिखिए। पहला क्या? भेल, दूसरा क्या बाबरे? सेल। 8 नंबर, उद्योगों से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं बाबरे? तो वायु गंदा होता है, हवा प्रदूषण, हवा से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जल हम लोग पीते हैं, वह भी हम लोग का दिक्कत। ध्वनि से हम लोग सुनते हैं, ये भी दिक्कत। और जमीन में हम लोग रहते हैं, वो भी दिक्कत। ये सब क्या होता है? खराब होता है। किससे? उद्योग से, फैक्ट्री लगता है तो। इसका उपाय है, मगर हम लोग इंडिया में उपाय नहीं सुझा रहा है ना? जब बर्बाद हो जाएगा सब कुछ तब उपाय सुझाएगा। ठीक है,
रासायनिक उद्योगों का उपयोग कहाँ होता है बाबरे? तो दवाइयाँ में, उर्वरक में, पेंट में, प्लास्टिक बनाने में, है ना बाबरे? रासायनिक मतलब जो केमिकल से बनता है, ठीक है, केमिकल से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक उद्योग, ठीक है। 10 नंबर बोला मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो देश में औद्योगिकीकरण, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मेक इन इंडिया। मतलब इंडिया में ही सामान बनेगा, इंडिया में ही बिकेगा और इंडिया से बाहर बिकेगा। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना बाबू? अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर यह क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उद्योग देश की रीढ़ है क्योंकि ये राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, कृषि और परिवहन को प्रोत्साहित करते हैं, शहरीकरण और विकास में सहायता करते हैं, विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन है। तो ये उद्योग का महत्व है ना बाबू? आ जाते हैं 2 नंबर। हम लोग 2 नंबर कह रहा है हम लोग को भारत के प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख उद्योग कौन कौन सा बाबू? कपड़ा उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उद्योग, वाहन उद्योग। इन उद्योगों से भारत की औद्योगिक शक्ति बढ़ी है ना? और इतना चीज बन रहा है तो इससे अभी यहाँ कपड़ा नहीं मिलता तो हम लोग का कपड़ा बहुत महंगा महंगा खरीदना पड़ता। पहले अंग्रेज से क्या करता? जितना सामान लेके चला गया, कपास उगा के लेके चला गया, वहाँ इंग्लैंड में बनाता था, लाके यहाँ बेचता था। इंग्लैंड का आदमी को रोजगार मिला, यहाँ का आदमी का बोका की तरह बढ़ के रह गया। उद्योगों के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। पहला कारक क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा है बिजली और जल की आपूर्ति, तीसरा है परिवहन सुविधा, चौथा है बाजार की निकटता और चौथा है श्रमिकों की उपलब्धता। ये सब होगा तो क्या बन जाएगा? तुम्हारा फैक्ट्री चलेगा धनाधन। नीमा में खोलेगा तो कहाँ चलेगा? नीमा का आदमी क्या कर देगा? एक बाप को होते महंगा, बाकी ऐसा काल दे दो पैसा उसी में खत्म। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण और उनके नियंत्रण के उपाय बताइए। प्रदूषण क्या बाबू रे? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। नियंत्रण का क्या उपाय है? जल शोधन संयंत्र लगाना, वृक्षारोपण, जितना ज्यादा गाछ लगाओगे उतना अच्छा, हरित तकनीक का प्रयोग, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करना, है ना बाबू रे? अगला देख लेते हैं, लास्ट है हम लोग का, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के लोहा और इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। तो यह भारत का आधारभूत उद्योग है। पहला संयंत्र जमशेदपुर टाटा स्टील में लगा, अन्य केंद्र भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इस उद्योग से भारत आत्मनिर्भर बना है। यहाँ पे होता है क्या बाबू? ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? मजा बहुत मस्त लगा, है ना? तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत आसान है ना? मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।